बीआरएस नेता को कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका। छटपटाने लगा तिहाड़ में बंद केजरीवाल के कविता की 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ी। ईडी की मांग पर कोर्ट ने कविता को राहत देने से किया इनकार। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे शराब घोटाले में फंसी बीआरएस नेता के कविता के, जिन्हें फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। हर गुजरते दिन के साथ उन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अब ईडी की मांग पर दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। जैसे ही 9 अप्रैल को यह खबर सामने आई कि के कविता को राहत नहीं मिली है बल्कि उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, उसके बाद तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल छटपटा रहा है, क्योंकि कविता को लगे झटके का असर केजरीवाल पर भी पड़ा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी 18 अप्रैल को राव एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक अहम फैसला भी आना है। उसे लग रहा है कि के कविता की न्यायिक हिरासत ईडी के कहने पर बढ़ी है, उसी तरह उसकी भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी जाएगी। वहीं के कविता का एक खत भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने ईडी पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। के कविता ने खत जो है वो कोर्ट को लिखा है। उन्होंने खत में लिखा है, शराब नीति में शामिल नहीं हूं और ना ही मैंने कोई पैसा लिया है। मैं एक पीड़ित हूं। ईडी और सीबीआई जांच जो है वो 2.5 साल का मीडिया ट्रायल है। मैंने अपनी जानकारी के अनुसार जांच में सहयोग किया और मुझे सभी बैंक खाते के विवरण दे दिए गए हैं। एजेंसी का दावा है कि मैंने उन्हें नष्ट कर दिया है। एजेंसी ने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है और धमकी भी दी है। के कविता ने 4 पन्नों का ये खत लिखा है। उन्होंने खत में आगे लिखा है, मैडम जस्टिस, आज 95% ईडी सीबीआई के मामले विपक्षी पार्टी के नेताओं पर हैं और जब आरोपी भाजपा में शामिल हो जाता है तो जांच अचानक बंद हो जाती है। मैडम जस्टिस, संसद के पटल पर भाजपा नेता खुलेआम विपक्ष को धमकी देते हैं, चुप हो जाओ वरना ईडी भेजूंगा। अब के कविता को 9 अप्रैल को कोर्ट से लगे झटके से केजरीवाल की भी मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं, ये स्टोरी में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के कविता को राहत देने से क्यों इनकार कर दिया। दरअसल 9 अप्रैल को के कविता को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई। उन्हें 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से उनके घर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम के कविता को हैदराबाद से दिल्ली लेकर आई, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने के कविता को 23 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। ईडी का दावा है कि के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर शराब घोटाले में साजिश रची, जिसके तहत दिल्ली शराब नीति में फायदा पाने के लिए आप नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। अब के कविता को दक्षिण लॉबी का हिस्सा बताया जा रहा है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक देश भर में 245 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली गिरफ्तारी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रही। केजरीवाल पर तिहाड़ जेल में 18 अप्रैल तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आपको बता दें कि बीआरएस नेता के कविता को सोमवार यानी 8 अप्रैल को दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका पहले ही लग चुका था। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 2 अप्रैल को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। वो 15 अप्रैल तक जेल में रहने वाली हैं, लेकिन अब 9 अप्रैल को उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। कविता ने बेटे के एग्जाम का हवाला देते हुए कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। बीआरएस नेता की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि के कविता के बेटे के एग्जाम अप्रैल महीने में शुरू होने वाले हैं। उनके 16 साल के बेटे को एग्जाम के वक्त मां के सपोर्ट की जरूरत है। वकील ने आगे कहा कि मां की कमी ना तो भाई और ना ही पिता पूरी कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि कविता केस में मुख्य आरोपी हैं, उन्हें अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट किया है, जिसमें उनके मोबाइल फोन में मिले सबूत भी शामिल थे। ईडी के वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी इस केस में सफलता हासिल करने के कगार पर है और कविता को अंतरिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है, यानी बाधित हो सकती है। उन्होंने कहा कि कविता के बेटे 12 में से 7 एग्जाम पहले ही दे चुके हैं। वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनके पिता और बड़े भाई भी हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर साउथ ग्रुप के प्रमुख सदस्य होने का आरोप है। साउथ ग्रुप पर आरोप है कि इसने शराब लाइसेंस के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। तेलंगाना की विधान परिषद सदस्य कविता ने कई बार अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। वो अब 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
कविता के बयान पर ही हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी। साउथ लॉबी के साथ कविता का है डायरेक्ट कनेक्शन। विजय नायर के बयानों से फंसी थी कविता की गिरफ्तारी के बाद अपने बयान में ईडी ने आरोप लगाया था कि जांच में सामने आया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कविता के साथ दूसरे आप नेताओं ने मिलकर एक्साइज पॉलिसी को बनाने और उसे लागू करने की साजिश रची थी ताकि पॉलिसी की आड़ में करोड़ों रुपए की कमाई की जा सके। इसके बाद से ही केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी। साउथ लॉबी से कविता के जरिए यहाँ पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो पार्टी में इस्तेमाल की गई। मनी ट्रेल को लेकर ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने कहा था कि शराब नीति मामले के आरोपियों में से एक विजय नायर अक्सर केजरीवाल के ऑफिस जाता था और अपना ज्यादातर वक्त वहीं बिताता था। नायर ने कथित तौर पर शराब व्यापारियों से कहा कि उसने केजरीवाल के साथ पॉलिसी पर चर्चा कर ली है। जांचकर्ताओं ने कहा कि यह नायर ही था जिसने इंडो स्प्रिट के मालिक समीर महेंद्रू की केजरीवाल से मुलाकात कराई थी। जब बैठक नहीं हो पाई तो उसने महेंद्रू और केजरीवाल की वीडियो कॉल पर बात कराई, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि नायर उनके बच्चे जैसा है जिस पर उन्हें भरोसा है। द साउथ लॉबी के पहले आरोपी और अब गवाह राघव मंगूटा ने कहा था कि उनके पिता ने शराब पॉलिसी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए केजरीवाल से मुलाकात की थी और राघव मंगूटा के पिता बीआरएस से सांसद हैं। और यहाँ पर आपको अब बता देते हैं कि कौन है मंगूटा रेड्डी। मंगूटा रेड्डी सांसद हैं। इन्होंने 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी के टिकट पर ओंगोल लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो टीडीपी के टिकट पर फिर से मैदान में हैं। मंगूटा रेड्डी की गिनती आंध्र प्रदेश के बड़े नेताओं में होती है। वो ओंगोल लोकसभा सीट से 4 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि कौन है राघव मंगूटा। अगर बात राघव मंगूटा की करें तो वो मंगूटा रेड्डी के बेटे हैं। राघव दिल्ली शराब घोटाले में गवाह हैं और संजय सिंह की माने तो इनके बयानों के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई की गई। राघव मंगूटा साउथ ग्रुप जो दिल्ली शराब घोटाले में बड़े नाम का हिस्सा है। राघव शराब के बिजनेस से जुड़े हैं और कई अल्कोहल प्रोडक्शन यूनिट्स चलाते हैं। शराब घोटाले में ईडी सीबीआई ने पिछले साल राघव मंगूटा को अरेस्ट किया था। कई महीने तक जेल में रहने के बाद राघव मंगूटा ने बयान बदला था और बाद में उसे जमानत मिली थी। इसी बयान के आधार पर केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया था। अब राघव मंगूटा के जो पिता है वो फिर से चुनावी मैदान में हैं। कुल मिलाकर जो जिस तरह से यहाँ पर ये पूरा ताना बाना और जो खुलासे हुए हैं उसके बाद मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो शराब घोटाले में ईडी के जो दावे हैं वो साफ कहना है ईडी का कि अब इस मामले में वो यहाँ पर सफलता के कगार पर है और जल्द ही बड़े खुलासे करेगी। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के लगातार इसमें नाम सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि यहाँ पर आने वाले वक्त में ईडी कुछ और लोगों से यहाँ पर पूछताछ भी कर सकती है। कहा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज की गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले दुर्गेश पाठक से भी ईडी ने पूछताछ की थी। और यहाँ पर कविता की अगर बात की जाए तो अब इस वक्त वो काफी पूरी तरह से बौखला गई हैं। एक के बाद एक उनके जो बयान सामने आ रहे हैं उन बयानों से भी यहाँ पर उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ईडी को यहाँ पर वो लेकर काफी गंभीर आरोप लगा रही है, लेकिन ईडी ने उनके आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यानी कि यहाँ पर केजरीवाल के साथ साथ कविता को भी फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। वहीं मनीष सिसोदिया भी इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिनकी कई जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। कोर्ट से भी उन्हें लगातार झटके मिल रहे हैं। इधर संजय सिंह जो जमानत पर बाहर आए हैं वो कोर्ट के नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बाद कोर्ट और ज्यादा चौकन्ना हो गया है और ईडी भी यहाँ पर काफी सतर्क नजर आ रही है। वो बार बार कह रही है कि अगर इन लोगों को जमानत दी गई तो यहाँ पर ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और साथ ही साथ इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसके पीछे वो वजह ये बताते हैं कि ये काफी प्रभावशाली लोग हैं और सीधा इनका जो जांच में दखल अंदाजी होगी जिससे ये पूरा मामला पलट सकता है। लेकिन ईडी को अब तक मनी ट्रेल का कोई खास सबूत नहीं मिला है। ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और यहाँ पर आप नेताओं की तरफ से लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कहां है मनी ट्रेल। आप नेताओं में आतिशी सौरभ भारद्वाज लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिन से वो भी यहां पर गायब नजर आ रहे हैं। यानी एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं उससे ना सिर्फ केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी भी मुश्किल में नजर आ रही है। इधर बीआरएस एमएलसी कविता को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक मामला है, ये विपक्षी दलों को निशाना बनाने का मामला है। सीबीआई पहले ही जेल में मेरा बयान दर्ज कर चुकी है, यानी अब कविता को जमानत नहीं मिलेगी और उसके बाद वो कोर्ट में बेकाबू नजर आई। कुल मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर
मुश्किलों में घिरी के कविता जमानत के लिए छटपटा रही हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कोर्ट से राहत मिलती नहीं दिख रही है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।